गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अंकगणित में जो नॉर्मली बातें थी वो आप लोगों को बता दी है, क्योंकि 4-5 वीडियो में ये कहने के पश्चात हमें सिलेबस भी स्टार्ट करना है कि एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले बेसिक बातें हो जाएंगी। तो इसके लिए बीजगणित में सबसे पहले हम लेंगे बहुपद, यानी बहुपद कौन सा होता है। बहुपद बीजगणित की संख्या कौन सी होती है, जैसे x है, y है, 7x है, 2x है, 5x है, 7z है, 1x + y, यानी इस प्रकार की जो संख्या हो वो बीजगणित की संख्या कहलाती है। उसको कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर कहते हैं उनको। अब इनमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो पद होते हैं वो एक पद कौन सा होता है, द्विपद कौन सा होता है, बहुपद कौन सा होता है। जो सीधी सामने देखने में आपके जो आती हैं संख्याएं वो तो क्या होती हैं, एक पद। जैसे x है, x² है, ये सब एक पद है। 7x, 2x, 3y, यानी कहने का मतलब ये जो एक ही संख्या होती है, अब ये गुणज का गुणा है ये इनकी, तो ये तो एक पद ही आता है। किस में आता है? एक पद। और द्विपद कौन सा होता है? द्विपद यानी जिसमें दो पद हो, जैसे x y, 3x + y, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या है? द्विपद। क्या है? द्विपद। ये भी द्विपद है, x² + x दे रखा है, तो ये भी क्या है? द्विपद है। x² + 1 दे रखा है, ये भी द्विपद है, दो पद। ये कहलाते हैं क्या? द्विपद। अब द्विपद के बाद में आता है त्रिपद या बहुपद। 3 पद या 3 पदों से ज्यादा होता है उसको त्रिपद या बहुपद कह देते हैं। जैसे संख्या यदि x² + 3x + 2 ये दिया है, ये क्या है? त्रिपद। एक पद, दो पद, तीन, ये क्या है? त्रिपद। समझ आ गई बात? या इस प्रकार से यदि x की घात 4 + x की घात 3 + x 2x² + x + 1, ये है, ये बहुपद है। कितने पद है इसमें? 5 पद है। 3 या 3 से अधिक पद होते हैं उसको हम बहुपद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। इसमें बोलते हैं जिसके 3 या 3 से अधिक पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ये तो बात आ रही थी पदों की, समझ में आ गई बात? दोबारा देखो, जिसमें एक ही अक्षर दिया जाता है, जैसे आपको बताया कि 7x दे दिया, 2x दे दिया, 5y दे दिया, 13z दे दिया, इस प्रकार के जो अक्षर हैं, यानी 13 से z गुणा है तो पद 1 है, 5 से y गुणा है पद 1 है, 2 से x गुणा है पद 1 है, और 7 से x गुणा है तो ये भी क्या है? एक पद। ये एक पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक पद। और दो पद कौन से हैं? जैसे 2x + y, 2x + 1, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, क्यों आप सुन लोगे कि 2x + 1 ही होता है, द्विपद और नहीं होते हैं। यानी जिसमें बीच में प्लस का या माइनस का निशान आ जाए और तो वो क्या कहलाता है? अब अगर इसके कोष्टक इस प्रकार लगा दिया तो ये क्या हो गया? किसी एक पद। क्या हो गया? एक पद हो गया, ये एक कोष्टक में बंद हो गया। तो इस प्रकार के पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विपद। ये क्या कहलाते हैं? त्रिपद। ये क्या कहलाते हैं?
53। अब देखो कुछ गुणज वाली बात आती है कि इसका गुणज क्या है। गुणज वाली बात आती है कि जैसे संख्या का अनुदान लिया था 7x, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ रहा है कि x का गुणज क्या है, तो x किससे गुणा है, 7 से, यानी चर राशि जो अक्षर से गुणा होती है वो पद लिखा जाता है उसका गुणज। वो क्या होता है उसका गुणज। जैसे x तो चर राशि है तो ये क्या है, अक्षर है, अंगणित की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, अक्षर। ये अक्षर है और ये चर है, इस कारण से ये x का गुणज है कितना, 7। x का गुणज कितना है, 7, ये इसका गुणज होता है। अब जैसे आपको y लिखी हुई मिल जाए, इसका गुणज क्या है, तो y का गुणज क्या है, 0 नहीं। अगर कोई संख्या साथ में नहीं है, बीजगणित की संख्या के साथ में कोई अंगणित की संख्या यानी ऐसा राशि नहीं है, उस स्थिति में उसका गुणज 1 होता है। उसका गुणज क्या होता है, 1। तो यहाँ इसका गुणज कितना है, 1 है। ये तो इसमें आ गई। अब यहाँ पर ये त्रिपद वाली बात, जिसमें 3 पद हो वो त्रिपद है। ये संख्या दे दी आपको, इसमें जरूरी नहीं है कि x हो, ये भी हो सकता है y + 7y + 6y 6। ये क्या है, त्रिपद। अगर यहाँ y और लग जाते तो ये त्रिपद होता क्या, यहाँ y और लग जाते तो ये त्रिपद होता नहीं, ये द्विपद होता, क्योंकि ये भी y के ये भी y के जोड़ी जुड़ जाती है, y² + 13 होती है, 13y, तो ये द्विपदी होता। तो इस प्रकार ये संख्याएं होती हैं। अब मान लो कि ये हमें सवाल दिया गया है, इसमें आपको पूछ लिया कि x का गुणज क्या है। x का गुणज यहाँ पर क्या है, 1 है, नहीं x² का 1 है, x² का गुणज क्या है, 1। x का गुणज पूछ लिया तो कितना है, 3। x का गुणज है तो कितना, 3। ये x का गुणज होता है और x² का गुणज क्या है, 1। अब इस प्रकार से आपको एक संख्या दी 9x²y, इसमें ये पूछ लिया x² का गुणज बताइए, तो x² का गुणज यहाँ पर क्या होगा, x² को गुणा कर दिया 9y से, तो ये संख्या बनती है। तो इसका मतलब x² का गुणज क्या है, 9y। y का गुणज क्या है, 9x², क्या है, 9x²। ये नहीं कि केवल बीजगणित अंगणित की संख्या लिखें, अगर दो राशि साथ में आती हैं, यहाँ x² का गुणज पूछा जाता है तो 9 और y दोनों है, 9 और y दोनों इसके क्या है, गुणज है। समझ आ रही बात, समझ आ रही है नहीं आ रही है। देखो x² का गुणज पूछते हैं तो एक तो ये 9 गया और एक क्या हो गया, ये y हो गया। और अगर y का गुणज पूछते हैं तो ये तो 9 गया और एक x² हो गया। ये इसके क्या होते हैं, गुणज होते हैं। क्या होते हैं, गुणज होते हैं। समझ में आई बात। अब ये बीजगणितीय संख्या होती है। अब इसमें करते हैं योग, बीजगणितीय योग और व्याकरण यानी घटाना। पहले बीजीय व्यंजकों का योग करते हैं। जैसे आपको दे दिया 2x + 5 तो 3x + 4 जोड़ना। अब इसको दो विधियों के द्वारा बेटा जी हल किया जाता है। एक तो होती है स्तंभ विधि और एक होती है पंक्ति विधि। एक तो होती है पंक्ति विधि
पंक्ति विधि से करते हैं तो एक लाइन में लिखते हैं, यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं, 2x प्लस 5 और प्लस का निशान 3x प्लस वाई, कोष्टक खोल दिया, 2x प्लस 5 प्लस 3x और प्लस वाई, नहीं ये 4। अब देखो ये 2x और 3x दोनों एक समान चर है। एक समान चर किसको कहेंगे? जो एक समान संख्या हो उसको क्या कहेंगे? समान चर। समान चर यहाँ पर देखो ये भी 2x है और ये भी x की संख्या है, साथ में 2 है, इसमें 3 है, लेकिन ये भी x की संख्या, ये भी किसकी संख्या है? x की संख्या। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 और 3, 2 और 3 कितने होंगे? 5। x लिखेंगे सिर्फ, ये नहीं कि अक्सर x जोड़ दिए तो 2x ये हो गए, ऐसा नहीं। केवल बीजगणितीय अंगणितीय संख्या जोड़ेंगे, बीजगणितीय ऐसी कैसी लिख देंगे। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 4 और 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 9। ये इन दोनों का योग होगा 5x प्लस 9। ये तो होती है पंक्ति विधि। इष्टतम विधि को किस प्रकार से करते हैं? इष्टतम विधि से करते हैं, इनको लिख देते हैं 2x प्लस 5 और 3x प्लस 4। लिख दिया। ये लिखने पश्चात बेटा जी एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। किस चीज का ख्याल रखना है कि अंगणित में हम जोड़ते हैं तो इस साइड से जोड़ देते हैं, यहाँ इस साइड से जोड़ते हैं। 3 और 2 कितने में? 5x और प्लस 2। ये होती है इष्टतम विधि। ये क्या है? इष्टतम विधि। ये क्या है? पंक्ति विधि। अब इसी प्रकार अन्य कोई करते हैं हम सवाल। अन्य सवाल जैसे 3x प्लस 2xy प्लस y प्लस 4 में जोड़ना है 4x प्लस 2xy प्लस 3। ये जोड़ने। अगर पंक्ति विधि से इसको करते हैं तो कोष्टक खोल लेते हैं, 3x प्लस 2xy प्लस y प्लस 4 और प्लस का निशान में जोड़ना है, कोई चीज पीछे प्लस का निशान लगा देंगे, वो कोष्टक में खोल देंगे। 4x प्लस 2xy प्लस 3। अब देखो समान चरों को इसके जोड़ देंगे। 3x की संख्या तो ये है और ये कितना है? 4x। 3x और 4x दोनों जोड़े तो कितने हुए? 7x। कितने हुए? 7x। 4 और 3 ही जोड़ेंगे सिर्फ, x तो x ही लिखेंगे। अब xy की संख्या 2xy यह है और 2xy यह है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और x y की संख्या एक तो ये है और आगे है क्या इसमें? नहीं है, तो ये लिख देंगे सिर्फ y। ऐसा राशि एक तो 4 है और एक कितना है? 3 है, तो 4 और 3 कितने हुए? 7। उत्तर क्या आ गया? 7x प्लस 4xy प्लस y प्लस 7। ये इसका आंसर आ गया। अब इसको ही हम किसके द्वारा कर सकते हैं? इष्टतम विधि के द्वारा इसको करें। इष्टतम विधि के द्वारा करें तो किस प्रकार करेंगे? पहले ऊपर लिख देंगे 3x प्लस 2xy प्लस y और प्लस 4। इसमें जोड़ना है 4x प्लस 2xy और y के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, 3। इस साइड से जोड़ दिया 7x 2 2 4xy, y अकेला प्लस का तो प्लस का y और प्लस के ये कितने बच गए? 7। ठीक है, समझ आया?
अब ये तो थी प्लस के बीच में अगर कोई माइनस की संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, माइनस की, जैसे यही सवाल है, इसमें ये मान लो माइनस का है, ये माइनस का है और ये संख्या माइनस की, ये होता तो केवल हम पंक्ति विधि से कर ले, 3x माइनस 2xy माइनस वाई प्लस 4 प्लस का निशान, ये 4x प्लस 2xy और माइनस के 3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसे संख्या ऊपर से देखिए उतार ली, बीच में यहाँ पर केवल प्लस का निशान लगा दिया। ये अब वही दोनों समान जो तरवाली है उसको जोड़ देंगे, 3x और 4x जोड़ दिए, कितने हुए, 7x, कितने हुए, 7x। एक्स वाई की संख्या एक तो ये है और एक संख्या ये है। अब देखो ये माइनस की 2xy है और ये प्लस की 2xy है, तो दोनों कट गई, कुछ नहीं बना इसकी जगह। y ये है माइनस की y, अब ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 3 है, तो 4 में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बचाएगा, 1। उत्तर क्या जाएगा, 7x माइनस वाई प्लस 1, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ आई बात। योग में क्या करेंगे, पंक्ति विधि से करो तो स्तंभ विधि से करो। आपको ये चीज याद रखनी है कि केवल यहाँ पर कोष्टक खोलते हैं तो एक प्लस का निशान लाना है और सेम की सेम लिख देंगे। उसके पश्चात समान चर वाली जो संख्याएं हैं, ये जो समान चर वाली जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को क्या कर देंगे, ए जगह लिख देंगे। जैसे 3x और 4x यानी दोनों ही x की संख्या थी, तो इसको लिख दिया 7x। फिर xy से xy यहाँ कट गए, ये 2xy प्लस के थे, ये माइनस के थे, तो प्लस माइनस के अगर 2 में से 2 उठाते तो 0 बचता, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर एच 0 हो गया तो ये समझो कि चल भी अपना आप 0 जाती है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस का y है, सेम का सेम, अगले में माइनस और y की संख्या कोई थी नहीं। फिर एच ये 4 है, वो 3 है, ये माइनस के 3 थे, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके पश्चात हम करते हैं व्यंजकों का घटाना। जैसे हमें सवाल दे दिया 7x प्लस 3y और प्लस 6 में से घटाना है, में से घटाना है 4x प्लस 5y और प्लस 3, ये घटाना है। आप देखो इसको लिखना उसी प्रकार है, कोष्टक के बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, 7x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस 4x 5y और प्लस 3, तो लिया यहाँ तक। अब ये कोष्टक खोलेंगे, क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को खोलते हैं तो बेटा जी 7x प्लस 3y प्लस 6, कोष्टक खोलेंगे तो अगले निशान है वो चेंज हो जाएंगे, अगले निशान है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस को गुणा किया तो क्या जाएगा, माइनस का 4x, माइनस है ये और ये प्लस के 5 है तो माइनस के 5y, ये माइनस है और ये प्लस के 3 है तो माइनस के 3। देखो वो एक रोज मैंने आपको बताया था कि गुणा करते हैं, माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो क्या बनता है, प्लस, प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो बनता है प्लस, माइनस को गुणा किया प्लस से तो माइनस, और प्लस को गुणा किया माइनस से तो माइनस, यानी इन दो स्थितियों में प्लस है, इन दो स्थितियों में क्या आता है, माइनस। तो ये बाहर जो निशान है वो प्रत्येक निशान से गुणा है, क्या है, गुणा है, गुणा करते हैं तो ये निशान क्या हो गए, बदल गए। अब ये 7x है और ये माइनस का 4x है, x की समान राशि है दोनों,
ये भी x की है, ये भी x की है, तो 7 में से 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच गया 3x। ये 3y प्लस की है और ये 5y माइनस की है, तो यहाँ माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाते हैं तो क्या बचता है माइनस का 2, तो ये क्या रहेगा माइनस का 2y। ये 6 प्लस के लिए 3 किसके हैं माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 3। यह आपका योग हो गया, ये क्या हो गया योग हो गया, समझ आई बात। अब इसी प्रकार से अगर निशान परिवर्तित करके निशान अगर चेंज हो जाते हैं, निशान चेंज होते हैं यहाँ पर, अगर यही सवाल इस प्रकार से होता, यही सवाल है मान लो, और यहाँ पर निशान ये माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, तो क्या करते हैं 7x प्लस 3y प्लस 6, ये तो लिख दिए में, तो माइनस 4x माइनस 5y माइनस 3, या कोष्टक में उतने निशान नहीं बदलेंगे, कोष्टक खोलेंगे तब बदलेंगे बेटा जी को। ये 7x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 4x माइनस माइनस का हो गया प्लस, प्लस के 5y माइनस माइनस प्लस के 3, 7 में से 4 गए 3x, 3y प्लस का है, 5y भी प्लस का, तो कितने आ गए 8y, और ये 6 प्लस का है, 3 भी प्लस का, तो कितने हो गए 9। ये इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है जहां माइनस का निशान आता है, घटाने पर क्या आता है माइनस का निशान आता है, माइनस का निशान आ जाता है, तो उसके पश्चात क्या होता है कि अगली जो संख्याएं हैं उनका निशान परिवर्तित हो जाता है। माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाती है, प्लस की है वो माइनस की हो जाती है। क्यों होती है ये बात आपको मैंने यहाँ पर बताई कि गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस होता है, माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो माइनस, और प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस। तो इस प्रकार से आपको ये घटाना और दोनों चीज़ें चाहिए। इनको भी बेटा हम स्तंभ विधि से कर सकते हैं। अब देखो इनको स्तंभ विधि से किस प्रकार से करते हैं। अगर इसी सवाल को स्तंभ विधि से किया जाता तो पहले ये लिखेंगे 7x प्लस 3y प्लस 6, नीचे लिख दिया 4x माइनस 5y और माइनस के 3। ये घटा रहे हैं तो इसका मतलब निशान परिवर्तित हो जाते हैं। घटाते हैं तो जो निशान नीचे वाले ऊपर की लाइन में इसमें कोई चेंज नहीं करना आप लोगों को, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। तो नीचे वाली लाइन में सबका निशान बदल दो, माइनस वाली प्लस वाली माइनस की, ये माइनस के तो प्लस की और ये प्लस की। अब इसी प्रकार से कर लेंगे, साथ में इस साइड से करेंगे। दो पक्ष है बोर्ड पे, ये तो याद है ना आपको, एक तो ये बायां पक्ष और ये क्या है दायां पक्ष। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दो इक्वेशन को हल करते हैं तो बाएं पक्ष से ही करते हैं। ये कितने हो गए 3x बचा, तो 7 में से 4 गए 3 बचे, x का x लिख देंगे। फिर ये 5 और 3 पहले प्लस हो, ये भी प्लस किया तो प्लस का हो गया। 3 और 5 कितने हो गए 8y हो गए, और ये 6 और 3 दोनों ही प्लस के, ये भी प्लस का कितना हो गया 2। या इस प्रकार से ये हो जाता है स्तंभ विधि के द्वारा। समझ आई बात, यानी जोड़ और बाकी ये दोनों चीज़ें बेटा अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। जो बातें आज मैंने बताई हैं, एक तो आपको कि बीजीय व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे अक्ष है ए ब स द, ये लगा हुआ हो आगे ABCD XYZ तक पूरी, चाहे आगे कुछ भी लगा हुआ हो, वो बीजगणित के व्यंजक होते हैं। अब एक पद जो जिसमें यानी एक ही चर है, चाहे वो गुणज है किसी संख्या से, वो एक पद होता है। द्विपद कौन सा होता है, जिसमें अगर या तो दो चर हैं या फिर एक चर और एक अचर राशि अलग अलग दी है बीच में,
प्लस का या माइनस का निशान है, तो वो क्या कहलाते हैं? द्विपद। त्रिपद कौन से होते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। ये 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिपद। जैसे या तो इस प्रकार से संख्या दी है, x² + 2x + 3 दे दिया, या x + y + 3, यानी 3 अलग अलग दिए हैं, तो वो स्थिति में क्या कहलाते हैं? वो त्रिपद या बहुपद। वो क्या कहलाते हैं? 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुपद। ये फिर हमने जोड़ और बाकी यहाँ पर सीखे। जोड़ में कुछ नहीं करना है, पंक्ति विधि से करते हो तो जो समांतर है उनको एक के जोड़ दो, और अचर है उसको एक के जोड़ दो, और हल कर देंगे उसको। अगर माइनस की कोई संख्या तो वो कट जाएगी, बड़ी माइनस के तो माइनस का आ जाएगा, और छोटी माइनस के तो प्लस वाली आ जाएगी। ये सीधी सीधी इसमें बातें थी। जय हिंद।